हे दोस्तों, आज के टाइम पे आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हो? कई सारे बहुत सारे तरीके हैं। आप देखोगे तो उसको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैं आपको लेकिन वही सारे तरीके बताने वाला हूँ जिससे एक्चुअली में मैंने और मेरे जैसे कई सारे एंटरप्रेन्योर आज पैसे कमा रहे हैं। रियलिटी में किससे पैसे आ रहे हैं, मैं वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसके बाद और भी कई सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी आएंगे जो आपको बताएंगे कि उन्होंने एक्जैक्टली कैसे ऑनलाइन पैसे कमाए। ठीक है, तो इस वीडियो को गौर से जरूर देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। सबसे पहले अगर मेरी बात करें तो देखो, मैंने बनाया हूँ कॉन्टेंट क्रिएट करके पैसे। और कंटेंट अच्छा क्रिएट करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? पहले देखो, सबसे पहला स्टेप तो यही है। एक्चुअल में ये स्टेप इतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर कर लोगे तो अच्छा है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप इमोशनली उससे कनेक्टेड हो। जैसे कि मेरे लिए वो चीज़ थी बुक्स मुझे समझ में आ गया था कि बहुत पावरफुल होती है, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाया, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म में इतना टिक भी पाया। बट अगर आप लोगों को पैशन नहीं समझ में आता तो भी कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एक ऐसा आइडिया पकड़ो जिसके अंदर आपको लगता है कि यार मेरे को है ना एवरेज लोगों से इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो भी मैं काम करूँगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी पैराडॉक्सिकल है कि हाँ पैसे कमाना है तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे कमाने के बारे में सोचो मत। ये आपने देखा होगा एक्चुअल में बहुत बार काम करता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन कितने तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। बस मुझे इतना था कि मुझे कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, जिससे लोग मुझे पसंद करें, जिससे उनकी लाइफ में हेल्प मिले, जिससे इनडायरेक्टली वो लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे, मुझे प्यार भी करेंगे। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, मैंने वही चीज़ करना स्टार्ट किया। वो टाइम पे बुक समरी चैनल्स थे ही नहीं। तब एक और चीज़ समझ में थी यार, बुक समरी चैनल बनाना है। वो मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, बट पहले मैंने इंग्लिश में बनाया, वो चीज़ नहीं चली तो मैंने हिंदी में बनाया। ऐसे आज भी आप हिंदी में नहीं तो एटलीस्ट रीजनल लैंग्वेजेस या ऐसे लैंग्वेजेस में चैनल बना सकते हो, चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे आप देखो कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट बनाना है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसा बनाओ, कुछ नया हो जिसमें नॉवेल्टी हो, पर्पल काउ स्ट्रैटेजी बोलते हैं। कुछ तो ऐसा जो लोगों की आंख में आ जाए। जैसे मैंने बनाया था तो वीडियो स्क्राइब से बनाया था, वो काफ़ी नया सॉफ्टवेयर था, काफ़ी हट के सॉफ्टवेयर था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था, इसीलिए उस कंटेंट में बहुत ज़्यादा नॉवेल्टी थी, प्लस बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। कई सारे लोगों को पता होता है कि बुक्स पावरफुल है, बट लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो मैं क्या कर रहा था, इनडायरेक्टली उनकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा था कि बुक्स के बातें खुद पढ़ रहा था और उसको ईजी एनिमेशन फॉर्मेट में डाल रहा था। मतलब मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट फिट था। तो वो चीज़ आप भी सोच सकते हो कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कर सकते हो लेकिन ज़्यादा लोग नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ से रिलेटेड अगर आप कंटेंट बना सकते हो तो वो चीज़ चल सकती है। ठीक है, एक बार अगर आपने वैल्यूएबल कंटेंट, नॉवेल्टी वाला कंटेंट, अच्छा कंटेंट बना के डालना चालू किया तो धीरे धीरे लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करेंगे और फिर वहाँ से एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, जिसके बाद आप एन नंबर ऑफ मोनेटाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने वही एडसेंस, यूट्यूब का एडसेंस था, उससे चालू हुआ। उसके बाद मुझे पेड प्रमोशन आना स्टार्ट हुए। उसके बाद मैंने खुद का भी प्रोडक्ट बना के बेचा, जिससे मैंने पहले अपने 1 CR कमाए थे। फिर मैंने लोगों को सर्विसेज देना भी स्टार्ट किया, उससे भी मैंने लाखों रुपए कमाए थे। ऐसी आप भी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एक बार अगर आपके पास ऑडियंस बन गया ना, ट्रस्ट मी, आप बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से पैसे कमा सकते हो। लोग अपने कई बार टी-शर्ट्स बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, कई बार कंसल्टिंग करते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें करते हैं। तो ये एक तरीका है जो मेरे हिसाब से आपको करना ही करना चाहिए। अब अगर आप डिटेल में ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो मुझसे ही एक लाइव में, जहाँ पे आप लोगों से बाद में Q&A भी कर सको, तो उसके लिए एक मैं मीटिंग करने वाला हूँ, जूम मीटिंग, जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। तो सिर्फ 1000 लोगों के लिए वो जूम मीटिंग होगी। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो उसमें जाओ, वहाँ पे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें की, जिससे आपको भी कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने में हेल्प मिलेगी। तो बस मोटा मोटा तो यही था। अभी जानते हैं हम दूसरा एंटरप्रेन्योर से कि उन्होंने कैसे पैसे कमाए। ठीक है भाई, रेवेन्यू की चलो बात करते हैं। आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कितने हैं अभी राइट नाउ, और मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आ रहे हैं, और उसका कुछ मोटा हिसाब किताब रहेगा कितना हो रहा है? स्टार्टिंग के 4 साल तो एक्चुअल में जो रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही था। ओके। मतलब जो मेरे अकाउंट में आते थे, इन शॉर्ट वो मेरे ऊपर ही होता था, या खर्चने हैं या फिर रखने हैं, सेव करने हैं, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है। बट पिछले 1 साल से कंपनी के अंडर आ गया सब कुछ, तो मतलब मैंने वही GST लेकर, मतलब एज अ बिज़नेस रन हो रहा है अभी ये सब कुछ, जिसमें लोगों की सैलरीज भी जाती है। तो अपने रेवेन्यू की बात करूँ, इनकम की बात करूँ, तो 80,000 रुपये मेरी इनकम है मंथली। मतलब मैं सैलरी निकालता हूँ कंपनी से, वो मेरा रेवेन्यू एक तरह से, जिसका मैं पेट्रोल डलवाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, जो मर्जी करूँ, हाँ वो मेरा कट है कंपनी में से। बाकी कंपनी जो है वो पिछले 1 साल तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थी, जिसमें मेनली हमारा रेवेन्यू जो रहता है वो एडसेंस का तो कम रहता है, ब्रांड प्रमोशन से ही ज़्यादा रहता है। इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स हो गए, मेरे बाकी चैनल पे ब्रांड्स हो गए, और एफिलेट मैंने स्टार्टिंग से करा नहीं है ज़्यादा, और एडसेंस का भी ठीक ठाक सा आ जाता है। मतलब इतना अच्छा नहीं है मेरे केस में, मुझे लगता है मैं थोड़ा, मतलब यूट्यूब मुझे कम देता है, बट ठीक है कि हाँ इतना निकल जाता है कि अमाउंट अच्छा है वो 4 चैनल को मिला के। तो अभी तक ये था, बट जब मैंने बी वर्चुअल शुरू की, जैसे आपको मैंने बताया कि 100 वीडियोस बनवाई है 2000 के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए मेरे वहाँ लग गए, फिर किसी और चैनल पे 2-4 लाख रुपए लग गए। तो इस टाइम पे जो कंपनी है वो थोड़ा सा लॉस में चल रही है। ओके। मतलब जो प्रीवियस हमारी सेविंग्स पड़ी थी उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं।
और आगे जाके अगर ये रिटर्न देती है तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आएंगे उस टाइम। राइट। बट मेरी इनकम जो है वो इस टाइम पे 80,000 पर मंथ है जो मैं सैलरी निकाल रहा हूँ। ओके। अच्छा, वो मेरे को कहीं पे पता चला था कि यार एट द एज ऑफ 21 यू हिट 1 करोड़, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो एट 21 आई मेड माई फर्स्ट क्रोर। फ्रीलांसिंग का इनकम कंबाइन करके, मेरा यूट्यूब का इनकम कंबाइन करके, और मेरा एक इन्फो प्रोडक्ट है, एक नहीं कई इन्फो प्रोडक्ट्स है बट एक के अंडर बंडल्ड है सारे। सो उनका पूरा इनकम मिला के इन द लास्ट 3 years आई हैड मेड 1 crore. Not one year, but in the last 3 years. So the bulk of that was in the last year only, but then हाँ, मतलब it was 3-year income, not a बट अभी इस पे अगर मैं पूछूं कि सारे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है और उसमें से मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है अभी right now? So it depends a little bit from month to month. तो on an average month right now मेरा freelancing agency का revenue 65 to 75% रहता है। वो recently increase हुआ है, पहले वो 55 to 60 रहता था, recently increase हुआ है after I have changed my clientele, I have changed my services। अभी मैं थोड़े ज़्यादा higher end services offer करती हूँ। 5 to 10% brand sponsorships रहता है, ठीक है, because very rarely I do it। once in a while थोड़ा team insist करती है तो मैं कर देती हूँ। मेरा दिक्कत यही होता है कि आई एम नॉट अ क्रिएटर फर्स्ट नाउ, तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स यू नो राइट एडिट्स मांगते हैं, राइट, दे वांट टू यू टू रीडू थिंग्स, राइट, एंड आई डोंट हैव द टाइम टू रीडू थिंग्स। मैं एक बार में करके खलास, मेरे को और नहीं करना है। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ब्रांड स्पॉन्सरशिप का 5 to 10% वहाँ पे रहता है, और 30 to 35% मेरे इन्फो प्रोडक्ट का रहता है। बट ऑन अ लॉन्च मंथ मेरे इन्फो प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट 50 to 60% मंथली एवरेज चला जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसी मंथ में मेजॉरिटी सेल्स होते हैं इन्फो प्रोडक्ट का। हाँ, सो मेजर अगर देखा जाए तो ये फ्रीलांसिंग की एजेंसी का जो रेवेन्यू है वो है, फिर ब्रांड का स्पॉन्सरशिप है और इन्फो प्रोडक्ट्स है। ये 3 मेजर है। यस। और इन सब का मिला के एवरेज मंथली कितना हो रहा है आपका? Monthly, sure, I am always comfortable talking numbers. 20-25 I would say is a normal month for us. If it's a really bad month, maybe 15. And if it's a really good month, maybe 30 combined. Nice. But 20-25 is an average. Very nice numbers. Before expenses though. Okay. अभी रिसेंटली मैं आपके बारे में सर्च ही कर रहा था, तभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा, जो स्टॉक था आई थिंक सो, उसमें लिखा हुआ था हाउ आई अर्न 15 करोड़ आई थिंक सो इन अ ईयर। किस हद तक मतलब सही है? तो कैसे, क्या मतलब क्या हुआ, उसकी स्टोरी क्या है एग्जैक्टली, कैसे आपने ये चीज़ अचीव करी? Bro, so the exact number is 13.7 and that is basically the number of last year. March 31st में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था ना, उसका फिनेट का एंडिंग बिजनेस वाज 13.7 एंड उसको उन्होंने दोस्तो वालों ने थोड़ा सा 15 कर दिया था क्लिक बेट करने के लिए, और ऐसा था। And with respect to the journey, bro, so this Finet Media, the company started back in January of last year, which is almost 16 months from now on, January of 2021. And मैं खुद क्रिएटर था, मुझे मार्केटिंग करता था। पहले मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग और फ्रीलांस करता था, टिपिकल ई-कॉमर्स कंपनी चलाता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार यहाँ मार्केट में गैप है, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ब्रांड्स को आता ही नहीं कैसे करता है, और इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ पता नहीं है कि कैसे होता है ब्रांड डील से पैसे कमा सकते हैं वगैरह। ये बात होगी आपकी दिसंबर ऑफ 2020 की। तो तब मॉन्क करके कंपनी है वो थी, और 1-2 कंपनी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार करते हैं साथ में। तो अनुष्का जो क्रिएटर, अनुष्का राठौड़, शी वॉज द फर्स्ट क्रिएटर जिसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। फिर फाइनेंशियल शरण करके क्रिएटर हैं, वो आए, एंड देन ऐसे ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऑनबोर्ड किए। एंड आज की डेट पे अराउंड 10 लोग की टीम हो गई है। 30 क्रिएटर्स हैं फाइनेंस और एजुकेशन के नीच में, जो हम एक्सक्लूसिवली देखते हैं। बाकी इंडिया में आप कोई भी फाइनेंस ब्रांड का नाम लो, 80% ऑफ देम के साथ हमने काम कर रखा है। क्रेड, ईटी मनी, स्मॉल केस, जेरोधा के सारे ब्रांड्स, रेनमार्टर के सारे ब्रांड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे को मालूम पड़ी आपके बारे में कि आपने एक वेबिनार में करोड़ ऑफ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, 4 करोड़ कुछ ऐसा कुछ था। वो क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, और कैसा, कितना रेवेन्यू सच में हुआ था? सच में हुआ था? हाँ, सच में हुआ था। आई कैन शो यू स्क्रीनशॉट्स, मतलब यू कैन शो द स्क्रीनशॉट्स टू द व्यूअर्स। डाल देंगे। वी डिड 3.8 crores in 3 hours. अच्छा, कैसे? सो मेरा एक 3-day इवेंट था। 3-day इवेंट में अराउंड 1800 people showed up, and from those 1800 people I had a product of 2,19,000 plus GST, जो 156 लोगों ने दिया था, which you calculate at the end comes to 3.8 crores आसपास। कितने लोग थे टोटल? 1800 people. From 1800, 156 people bought, which is I think highest in the industry till now in India, if I'm not wrong. और क्यों था ऐसा, मतलब 3 days का इवेंट था? Right, so that was morely on कि अगर आप जॉब कर रहे हो and you want to transition that to a business and a service provider business, that means you want to open your agency and you want to help other people with the skills that you own, then this 3-day event is for you. And a lot of people came in the 3-day event. I did that with the collaboration of Skill Nation, right? Skill Nation is owned by Jatan Shah.
you must have seen him, right? So Jatan and मैंने साथ में वो इवेंट किया था 3 days का, and we made around 3.8 crores in 3 hours. अभी राइट नाउ आपके मैं अपना पूछना चाहूँगा कि आपके कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर आप शेयर कर सकते हो मोटा मोटा कितना कहाँ से रेवेन्यूज आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मेरा मेजर रेवेन्यू तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही हैं, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं लाइव, फिर ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड वेबिनार्स हैं। उसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में या फिर बड़े प्रोग्राम्स जो हम खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं, सो फिजिकल ऑनलाइन, इसमें रिकॉर्डेड एंड नॉन रिकॉर्डेड दोनों तरफ के प्रोग्राम्स हैं। कुछ प्रोग्राम्स हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइज करवाती है। सो ट्रेनिंग इज़ माई मेजर रेवेन्यू आई वुड से। इसमें मैं कहूँगा कि पैसिव अर्निंग जो है वो बहुत बड़ा चंक हो गया है। अब पहले क्या होता था, एक्टिव ही एक्टिव था पूरा। आज मैं साल का मैं आपको ओपनली बताऊंगा कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए महीना हो जाता है। ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, किसी महीने 1 करोड़, किसी महीने 1.5 करोड़, किसी महीने 1.25 करोड़, समथिंग लाइक दैट। तो करीब 15 करोड़ के आसपास हमारा साल का रेवेन्यू आप मान सकते हैं, जिसमें से एक्टिव ट्रेनिंग से करीब 2 से 3 करोड़ और बाकी का 10 से 12 करोड़ पैसिव ट्रेनिंग से आता है। मतलब आपने एक सेल्स का वेबिनार कर दिया और उसके बाद जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज को देख रहे हैं। सेल्स के भी वो वेबिनार आज की डेट में 50% हमारे या 60% रिकॉर्डेड हो जाते हैं, तो रिपीटेशन ऑफ एफर्ट थोड़ा कम हो जाता है। उसके अलावा अब कोलाबोरेशन इनकम जो है वो जनरेट हो रही है काफ़ी। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे अब हम दूसरे ट्रेनर्स के भी वेबिनार्स करवा रहे हैं, तो उन्हीं के कोर्स, उन्हीं की सर्विसेज, हमारा जो भी कस्टमर है वो हमारे साथ है। फिर अब बेसिक रेवेन्यू, बाकी छोटे मोटे रेवेन्यूज़ आई वुड से शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो तो आज की डेट में मैं कहूँगा उसके ऊपर मैं कुछ कोर्सेज भी लेता था बेसिक बिगिनर्स के लिए। तो शेयर मार्केट का रेवेन्यू मैं कहूँगा 1 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं उसको, एक साथ नहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने 2 लाख, 3 लाख, 1,50,000 जैसे जैसे चीज़ें होती है, SIP वगैरह, तो वहाँ से एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। एंड इसमें फिर छोटे छोटे रेवेन्यू स्ट्रीम्स इसी में निकलते रहते हैं। जैसे बुक्स आपने सेल करना शुरू कर दिया, फिर यूट्यूब आपका एक बहुत अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है। जैसे यूट्यूब चैनल से काफ़ी आता है। यूट्यूब चैनल से 3 तरह से पैसा आता है। एक तो जो वीडियोस बनाते हैं उस पर डायरेक्ट जो व्यूअर्स के थ्रू यूट्यूब जो पैसा देता है वो एक अच्छा पैसा है। दूसरा जो केस स्टडीज़ वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनमें से हर महीने 3-4 तो मटीरियलाइज हो जाती हैं अच्छी, तो वो एक अच्छा पैसा हो जाता है। एंड तीसरा, उन्हीं में हम अपने किसी न किसी कोर्स को कभी ना कभी रेकमेंड कर देते हैं लोगों को, तो वो जो कोर्स सेल होता है वहाँ से हो जाता है। तो इस तरह से ये रेवेन्यू सोर्सेज हैं कुछ। तो मैं कहूँगा 6 से 7 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं। और सबका मिला के क्यूमुलेटिव मतलब मोटा मोटा हिसाब अगर आप बताना चाहो तो कितना? मैंने कहा 1 से 1.5 करोड़ के आसपास हो जाता है, बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स। यूट्यूब की भी इनकम कभी फ्लक्चुएट होती है, कभी कोर्सेज की भी फ्लक्चुएट होती है। बट हाँ, रियल एस्टेट को इसमें मैंने, या शेयर मार्केट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है। उसको मैं बहुत ही कम देखता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म का ही खिलाड़ी हूँ मैं। बाकी ट्रेडिंग वगैरह जब हम करते हैं तो हमारी जितने भी इंटरनल हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उसका मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वो लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, कैसे शार्क टैंक का मतलब वो डील पूरी हो गई थी? अमन भाई के साथ पूरी डील हुई आपकी? अमन इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड आई थिंक पोस्ट शार्क टैंक हमारे लिए ऑफ कोर्स देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इश्यूज, बहुत इश्यूज हुए, बट पोस्ट दैट आई थिंक वी जंप्ड बैक एंड हमको 1-2 महीने थोड़ा सेट होने में लगा, बिकॉज वो ऑर्गेनिकली जो बिल्कुल लिस्टिंग्स डाउन चली गई थी उनको ऊपर लेकर आना, सारा टेक्निकल काम किया। तो अभी सब सॉर्टेड है? या एवरीथिंग, आई मीन इन द लास्ट 10 months we've grown almost 7 times. अच्छा, वेरी नाइस। या सो इस आई थिंक अगर इफ वी डू वेल देन वील प्रॉब्ली लाइक गो, ठीक कर लेंगे 700-800% टाइप का। अच्छा, हो जाएगा। अभी की करंट वैल्यूएशन क्या चल रही है कंपनी? गुड क्वेश्चन यार, अब मैंने ना एक्चुअली करवाई नहीं है। अच्छा। बहुत देर हो गई है, बट आई थिंक MRR के हिसाब से हमारा इस समय होगा शुड बी अराउंड 90, मतलब 100 करोड़ टाइप का टच होना चाहिए। अच्छा, वेरी नाइस। और अभी फंडिंग मतलब 9 का मल्टीपल भी मिला, मतलब 80 to 100 करोड़ के बीच में होगा। नाइस, वेरी नाइस। मतलब फिर भी स्टार्ट वो 20 करोड़ से हुआ था आई थिंक सो। शार्क टैंक में कितना 20 मांगा था? देखो वैल्यूएशंस ना बहुत ही सब्जेक्ट टू व्हाट यू थिंक अबाउट मी होता है। हाँ, बट एट द सेम टाइम हाँ, मतलब अगर मैं करंट माहौल देखूं, करंट मार्केट देखूं, तो हाँ मतलब उनको 8-9 का मल्टीपल मिलेगा।